उचिया क्लैन जो नारुतो सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैंस में से एक था, क्योंकि इस क्लैन में मादरा, ओबिटो, शिसुई और सास्के जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स थे। और हाँ, इटाची को हम कैसे भूल सकते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में इटाची को सबसे ज्यादा हेट किया जाता था, क्योंकि उसने अपने ही क्लैन का सफाया कर दिया डेटॉल की तरह और अपने भाई सास्के को अनाथ बना दिया था। लेकिन जैसे ही सबको इटाची की बैक स्टोरी पता चली तो सारे फैंस इटाची को एक हीरो की तरह मानने लगे। उनमें से मैं भी एक था। इटाची सिर्फ 21 साल की एज में मर गया, लेकिन इस एज तक आते आते इटाची ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। तो आज हम देखेंगे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ इटाची। नंबर 1, निंजा एकेडमी, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक शिनोबी अपने निंजा बनने की जर्नी को स्टार्ट करता है। इटाची ने जब निंजा एकेडमी को ज्वाइन किया था तब वो सिर्फ 6 साल का था। इटाची ने बहुत ही कम टाइम में सारे स्किल्स को सीख लिया और 7 साल की एज में निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ। नंबर 2, निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद इटाची ने टीम 2 को ज्वाइन किया। टीम 2 के साथ इटाची ने बहुत से मिशंस कंप्लीट किए। उसके 1 साल बाद इटाची और उसके टीममेट्स को एक मिशन पे भेजा गया, जहाँ पे उन्हें लैंड ऑफ फायर के फ्यूडल लॉर्ड को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन उसी दौरान इटाची का एक टीममेट ओबिटो के हाथों मारा जाता है, जिससे इटाची का शारिंगान अवेक होता है। फिर इटाची अपने शारिंगान को अच्छी तरह मास्टर करता है। जब लीफ विलेज के लीडर्स इटाची की ग्रोथ को देखते हैं तो वो इटाची को चूनिन एग्जाम्स के लिए अलाउ करते हैं और इटाची उस एग्जाम को पास कर लेता है और एक चूनिन बनता है 10 साल की एज में। नंबर 3, आनबू ब्लैक ऑप्स, जो हाईली स्किल्ड निंजाज होते हैं जो डायरेक्टली होकागे के अंडर काम करते हैं। इटाची सिर्फ 11 साल का था जब उसने आनबू ब्लैक ऑप्स को ज्वाइन किया और इटाची को टीम रो में असाइन किया गया था और इस टीम को लीड कर रहा था हमारा कॉपी निंजा काकाशी हताके। और इटाची उस वक्त अपनी जनरेशन का सबसे यंगेस्ट आनबू था, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट भी। नंबर 4, इटाची 13 साल की एज में आनबू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बना, जो बहुत बड़ी बात है। नंबर 5, जब शिसुई और डांजो की फाइट होती है और उस फाइट में शिसुई बुरी तरह घायल हो जाता है, एन मौके पर इटाची उसे बचा लेता है। लेकिन शिसुई की बॉडी में तोरोने अबुरामे का जहर पूरी तरह फैल चुका था। फिर शिसुई इटाची को अपनी आंख दे देता है और उसे कहता है Protect the village and the Uchiha name. और फिर अपनी जान दे देता है। और उसी दौरान इटाची का मांगीक्यू शारिंगान अवेक होता है। नंबर 6, अपनी मांगीक्यू शारिंगान को अवेक करने के बाद इटाची को 2 सबसे पावरफुल एबिलिटीज मिली थी। सुकियोमी जो एक पावरफुल गेंजुत्सु है और अमातेरासु जो एक फायर रिलीज जुत्सु है। अमातेरासु की मदद से इटाची ने 4th मिजुकागे यागुरा कराटाची को हराया था और यागुरा कराटाची 3 टेल्स का परफेक्ट जिंचुरिकी था। नंबर 7, इटाची ने ओरोचिमारू को हराया है जो एक लेजेंडरी सानिन था। नंबर 8, इटाची का सुसानो भले ही कंप्लीट नहीं था, लेकिन सबसे यूनिक सुसानो था, क्योंकि उसमें 2 स्पिरिट वेपन्स लगे थे, तो उसका ब्लेड और याता मिरर। इन 2 वेपन्स के साथ इटाची लिटरली इनविंसिबल बन जाता था। नंबर 9, इटाची ने सास्के को ओरोचिमारू के कर्स मार्क से फ्री किया था। नंबर 10, इटाची ने शिसुई की आई की मदद से रीएनिमेशन जुत्सु को ब्रेक किया और लास्ट में रीएनिमेशन जुत्सु को रिलीज करवाया। वीडियो खत्म, अब निकलो यहाँ से, लेकिन फॉलो और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।